उन्होंने सुसमाचार सुनाया, गांव-गांव जाकर के परमेश्वर राज्य के बारे में लोगों को बताया, और ना केवल बताया, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने गुंडों को शुद्ध किया, जैसा प्रभु ने कहा था। उन्होंने दुष्टात्मा को निकाला। तो जब प्रभु ने सब कुछ कर दिया और चेलों को सिखा दिया, तो चेलों ने भी सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद कोई जरूरत है क्या? अब प्रभु ने बोला मैंने तुमको दे दिया, जाओ बीमारों को चंगा कर दो, दुष्टात्मा निकाल दो, जैसा मैंने कर दिया वैसे तुम भी कर दो। और उन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या उनको कुछ और करने का जरूरत था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब तो हो ही रहा है, तो उसके बाद जरूरत क्या है? लेकिन वचन कहता है कि प्रभु ने चेलों को तैयार किया, बोला इतना काफी नहीं है भाई, तुम बीमार चंगा कर दिए, अच्छी बात है, दुष्टात्मा निकाल दिया, अच्छी बात है, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तुम्हारी और तैयारी बाकी। इसीलिए प्रभु ने जब इस संसार में वो महान काम कर दिया, जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को ठहरा कर रखा था कि उसका इकलौता पुत्र इस संसार में आए और मानव जाति के गुनाहों के लिए क्या करे? अपने आप को बलिदान करे, उनके पापों के लिए कीमत चुकाए और तीसरे मृत्यु में से जी उठे। ये महान काम जो प्रभु ने करने के लिए बोला, परमेश्वर ने करने के लिए बोला था, प्रभु ने वो सब करने के पश्चात अपने चेलों को इकट्ठा किया, मृत्यु में जी उठने के पश्चात अपने चेलों को इकट्ठा किया, और तब फिर क्या किया? उनसे बात की। क्या बोला? मैं चाहूंगा उसको तो पढ़िएगा, ठीक है? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसका 18 से 20 तक पढ़िए। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसै कारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बत्तिस्मा देऊ। मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने चेलों से अंत में बातें की और क्या बोला? अभी तुम्हें टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। पहले प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया। क्या बोला? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्मा को निकालो, मुर्दे जिलाओ, बूढ़ियों को शुद्ध करो। लेकिन मृत्यु में से जी उठने के पश्चात प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आई हैव द अथॉरिटी ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। तुम जाओ, अब तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। किससे कहा प्रभु ने ये बातें? अपने चेलों से। किससे कहा? अपने चेलों से। मतलब जो कार्य प्रभु ने कर दिया था उतना ही कार्य करना काफी नहीं है। वचन कहता है वो तो केवल शुरुआत थी। प्रभु के राज्य का विस्तार करने की वो केवल शुरुआत थी, क्योंकि प्रभु का राज्य केवल एक राज्य का नहीं है, एक देश का नहीं है, पृथ्वी का, परमेश्वर का राज्य जो है संपूर्ण पृथ्वी का राज्य है। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर का राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर होना चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा, जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो लोगों को मानना सिखाओ, और विश्वास करो कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इतना ही काफी नहीं, प्रभु ने अपने चेलों को और तैयारी करने के लिए बोला। प्रभु ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तो मेरे पास है, मैं तुम्हें कहता हूं जाओ, लेकिन जाने से पहले तैयार हो जाओ। क्या करो? तैयार। क्या करो? तैयार। बिना तैयारी के जाओगे तो मच्छर भी नहीं मार पाओगे भैया। हिंदी में समझ में आ रही है सबको? यस। कितना लोगों को प्रॉब्लम है हिंदी समझ में? सबको आ रहा है अच्छे से समझ में? नहीं आएगा तो बता देना मुझे, ठीक है? तो बिना तैयारी के क्या नहीं मार सकते? प्रभु को मानो। प्रभु को आज लोग शेर मारना चाहते हैं बिना तैयारी के। आज लोग मच्छर तो छोड़ो, शेर मारना चाहते हैं बिना तैयारी। मच्छर भी नहीं मरता। That was not in the plan of God. ये सब परमेश्वर के प्लान में नहीं है कि तुम बिना तैयारी के जाओ और जाकर शेर मारो, मच्छर भी ना मारो।
प्रभु ने कहा